यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि खुदा उनके ख़ास लोग, ज़बरदस्त लोग हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं। और अजीज़ों, जैसे कि इन दिनों में हम अनाउंस कर रहे हैं कि 28 अक्टूबर को कसूर शहर में हम एक बहुत मेगा इवेंट करने को जा रहे हैं, और खुदा उनके फ़ज़ल से सारा डिस्ट्रिक्ट कसूर है उसमें से लोग मुख्तलिफ़ शहरों देहातों से आएंगे, और हम एक बेदारी की इबादत वहाँ करने को जा रहे हैं। और खुदा उनके फ़ज़ल से हम ज़रूर ही पाकरू की एक लहर को, एक मूवमेंट को एक्सपीरियंस करेंगे जिससे खुदा उनके नाम को जलाल मिलेगा, और बहुत से मौजज़ात को भी देखेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि खुदा उनकी बादशाहत की वुसअत होगी और रूहों की नजात का एक बड़ा काम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 28 अक्टूबर याद रखें, कसूर शहर के लिए ये एक बड़ा इवेंट होगा, और आप तैयारी करें, इसके लिए दुआ भी करें, क्योंकि मैं एक जलाली काम उस बेदारी वाली मीटिंग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आए चीज़ों, हम अपने गेस्ट का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर चार्ल्स मुबारक साहब, इनका ताल्लुक कसूर शहर से है और मुख्तलिफ़ जगहों पर चर्चेज़ इन्होंने प्लांट किए हैं, और खुदा उनके फ़ज़ल से एक ज़बरदस्त खिदमत को लीड कर रहे हैं। सो वेलकम पास्टर चार्ल्स साहब टू गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर नवीद मसीह, इनका ताल्लुक पत्तों की से है, और खुदा उनके फ़ज़ल से पत्तों की तक बल्कि उससे भी जो इर्द गिर्द के उसके साथ इलाके हैं वहाँ से भी लोग आएंगे 28 अक्टूबर के इवेंट में। सो वेलकम पास्टर जी टू गॉड इज़ लव। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है चौधरी सलीम नूर इलाही साहब। वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और चौधरी साहब के जो वालिद साहब हैं, उनके साथ ना सिर्फ मैं उनसे मिला हुआ हूँ, बल्कि जब बहुत साल पहले 2007-8 में हमने कसूर में जाना शुरू किया, तो FGA में और जहाँ भी हम इवेंट करते थे तो वो हमारे साथ ही होते थे। तो थैंक यू सो मच ब्रदर सलीम, आपने हमें ज्वाइन किया है, और उनके साथ उनकी मिसेस एवेंजलिस्ट बिल्किस सलीम। वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और खुदावंद ने इनको ज़बरदस्त खिदमत भी दे रखी है, और आज इस ख़ानदान के ताल्लुक़ से भी हम जानेंगे कि कैसे खुदा ने भाई सलीम के वालिद साहब को ब्लेस किया, और FGA का एक ये ज़बरदस्त पार्ट रहे हैं, और ये फैमिली है भी, तो खुदा उनके शुक्रगुजार हैं आज इनके लिए भी। सो वेलकम वंस अगेन टू गॉड इज़ लव। आइए सीसो हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा इवेंजलिस्ट बिल्किस सलीम से कि दुआ में हमें लीड करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए, तेरे राम के लिए, तेरी पाक कसूरी के लिए, खुदावंद बरकत TV के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इस ख़ानदान के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद सारी मिनिस्ट्री पर तेरी बरकत आए, तेरा खात आए, तेरे पाक फरिश्ते इनकी मदद करे, तेरा पाक रूह मदद करे, और खिदमत की हदूद को बड़ा मददगार छू और बरकत दे, यस्सु के नाम से आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। तो अभी आप ही से, आप दोनों से, क्योंकि आपके साथ हमारा काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है। ना सिर्फ मैं जब 2007 में कसूर जाना शुरू हुआ, बल्कि आपके वालिद साहब का कनेक्शन मेरे वालिद साहब के साथ और नाना जी के साथ उससे भी पहले का है। सो हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है। जी जी ब्रदर जी, सारा जलाल सर इज़्ज़त खुदावंद के नाम को। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं दुआ गो हूँ और शुक्रगुजार हूँ बरकत TV का कि उन्होंने हमें दावत दी, हम उनके साथ ये शिरकत करने के लिए आए हैं। और जैसा कि पास्टर साहब ने बताया कि मेरे वालिद चौधरी नूर इलाही, जो कि FGA चर्च सलामतपुरा के एल्डर रहे हैं, ज़बरदस्त, उन्होंने भी बड़ी खिदमत की है कसूर में, कलीसिया की, चर्च की। और फर्स्ट टाइम जब पास्टर सालक जॉन साहब
आए तो हमने इनको वेलकम किया FJ चर्च इस्लामपुरा में। इनका बड़ा एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें लोगों को बड़ी बरकत मिली इनके कलाम सुनाने के वसीला से। और फिर ये गाहे बगाए कसूर आते रहे जी। और अभी ये कसूर में काफ़ी पॉपुलर और मशहूर हैं। सो हमारी खिदमत जो अपनी, अभी मैं भी सलामतपुरा चर्च कसूर में खिदमत करता हूँ चर्च के साथ मिलके, और मैं बिजनेसमैन हूँ बेसिकली। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मेरे 3 भाई हैं जो साउथ अफ्रीका में हैं। हम लेदर का काम करते हैं, हमारी अपनी चमड़े की टैनरी है ज़बरदस्त। जिसमें हम अपनी मसनूआत बनाते हैं, जैकेट्स, ग्लव्स, हेलमेट, शूज़, और वो हम साउथ अफ्रीका में, कनाडा में एक्सपोर्ट करते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। और खुदावंद ने हमें खासी बरकत दी है। ये सारा जो है क्रेडिट है हमें जो मिला है खुदावंद की तरफ से, ये खिदमत के वसीला से ही मिला है। प्रेज द जो लॉर्ड। हम पास्टर्स की खिदमत करते हैं, खुदा की खिदमत करते हैं। वेरी नाइस वेरी। सो मैं भाई आपको यहाँ पॉज करूँगा और मैं बताता चलूँ क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है जब हम पहली दफ़ा उधर गए 2007 में ही और 2008 में भी। तो चौधरी साहब, आपके वालिद साहब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने घर में हमें उन्होंने वेलकम किया और बड़ा अच्छा खाना ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सारी टीम जो मेरे साथ थी उनको भी खिलाया। और ये वाकई ही बड़ी खिदमत करने वाले खुदा के लोग हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि खुदावंद ने इनको कसरत के साथ ब्लेस कर रखा है, इनके बिज़नेस को खुदावंद ने ब्लेस किया है। और इनके साथ जो इनके भाई हैं जो साउथ अफ्रीका और कनाडा में जो सारा इनका बिज़नेस चल रहा है, हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं कि खुदा ने पाकिस्तान की जो मसीही कौम है, कलीसिया पाकिस्तान में ऐसे ब्लेस्ड ख़ानदान रखे हैं जिनके ज़रिया से ना सिर्फ वो अपने ख़ानदान के लिए बरकत का वसीला हैं बल्कि कलीसिया पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए एक बड़ी इंस्पायरेशन है कि अगर खुदा इनको ब्लेस कर सकता है तो खुदा आपको भी बरकत दे सकता है। हालेलुया। और ये जब हम खालिस दिल से, खालिस नीयत से खुदा से दिल लगाते हैं और जो काम करते हैं वो जी जान से जब हम करते हैं तो खुदा ऐसी ही बरकत देता है क्योंकि मेहनती की जान फरबा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी ब्रदर जी। मैं कुछ ये भी ऐड करना चाहूँगा। ये जो FJ इस्लामपुरा चर्च की ज़मीन है वो मेरे दादाजी ने दी। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वो एल्डर रहे हैं, फिर आगे मेरे वालिद भी एल्डर रहे हैं, अभी मैं भी इस खिदमत में। जी जी, बहन को ज़रा माइक दे, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। हमारे अब्बाई जो हैं वो खिदमत में बड़ी मदद करते थे। अभी उन्होंने संडे स्कूल बनाया था, बड़ा हॉल बना हुआ है संडे स्कूल के लिए और शुक्र है खुदा का। मैं जब मेरी शादी हुई उसके बाद 2000 से 23 साल हो गए मुझे खिदमत में। और इसमें हमारे अब्बाई ने हमें बड़ा सपोर्ट किया। मैं वहाँ जुमेरात की मीटिंग करवाती थी, इधर हमने घर खरीदा था तो इधर बुध की मीटिंग उस वक्त नई शुरू हुई थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ जुमेरात की मीटिंग शुरू की। खुदा के फजल से खुदा ने हमें गाड़ी दी हुई थी, हम गाड़ी पे खादम को लेके भी जाते थे, जुमेरात की मीटिंग करके रात को हमारा ड्राइवर लाहौर भी छोड़ता था। वेरी नाइस वेरी नाइस। और कितने साल वहाँ खिदमत की है और आज भी मैं वहाँ खिदमत करती हूँ। तो FJ चर्च लाहौर में भी खिदमत करती हूँ, बाहर कॉलोनी में। फिर 2007 से मैंने सेमिनरी की बाकायदगी से, फिर उसके बाद मैं FJ के साथ लाहौर में रहती हूँ, लाहौर में भी खिदमत करती हूँ, फिर उधर अपने चर्च में भी जाती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और खुदा ने आपको 5 बच्चों के साथ ब्लेस किया है। ज़रा उनके ताल्लुक से भी शेयर करें कि जो एजुकेशन आपने उन्हें दिलवाई है और वो भी कैसे सक्सेसफुल हैं। शुक्र है खुदा का। जब वह मदर डे था तो मेरी बेटी जो है वो यहाँ से दाई की गई थी कसूर चर्च में। अच्छा। तो अब्बू ने कसूर चर्च में कहा कि ऐसी माएँ बनो जैसी बल्कीस है। इसने देखो अपनी बेटी को कितनी अच्छी तालीम दिलवाई। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन हमारे पारी साहब ने
हमारे 4 बच्चों के भी, एक तो छोटा है उसने अभी एफएससी की है, तो 4 बच्चों की 2.5 की रसीदें मुझे दी वाह, और कहा वाह। कि ये बाजी बल्कीस आपकी वजह से है कि ये आपके सारे बच्चों ने 2.5 देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे 5 बच्चे हैं, पांचों निजात याफ्ता हैं। मैं समझती हूँ, हमारे पारी साहब कहते हैं कि 3 खे हैं, एक खुदा, एक ख़ानदान, एक खिदमत। तो सबसे पहले खुदा है, उसके बाद हमारा ख़ानदान है। हम खिदमत बहुत करते हैं लेकिन हम ख़ानदान को नहीं बचाते। अगर आपके 5 बच्चे हैं तो समझे 5 रूहें हैं आपके पास, उनको आपने बचाना है। अगर आप आसमान पर जाते हैं, आपके बच्चे ही नहीं बचे तो सही। आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सही। तो हमारे शुक्र है 5 बच्चे निजात याफ्ते हैं। बड़ी बेटी ने PhD किया है और वो FC कॉलेज में प्रोफेसर है। छोटी बेटी जो है उसने MBA किया हुआ है और वो जो है वो FGA में डायरेक्टर के तौर पे काम कर रही है। और जबरदस्त। मेरा बड़ा बेटा जो है वो अपने बाप के साथ बिजनेस कर रहा है और जो चौथा बेटा है वो भी अपने बाप के साथ वो भी बिजनेस ही करता है। और जो सबसे छोटा बेटा है वो 10 साल के बाद पैदा हुआ। हमने उसे माँ के पेट से ही कहा कि ये हम इसे खादम बनाएंगे। Praise the Lord. अभी उसने बड़े अच्छे नंबरों में FC कॉलेज से FSC की है और हमने उन्हें बताया है कि हमने खुदा के घर में खड़े होके वादा किया है खुदा से, तू जो कुछ भी करेगा साथ खुदा का काम करना। आमीन, तो आमीन, शुक्र है आमीन। खुदावंद का, वो भी प्रेज खुदा द के लॉर्ड, साथ प्रेज द चलता लॉर्ड। है। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। और मैं कहूँगा कि ये बड़ी खिदमत है कि, और यही एक मिसाली खिदमत होती है जब हम अपने घर से खिदमत का आगाज़ करते हैं। जब हमारा ख़ानदान खुदा उनके जलाल के लिए निजात पाता है और एक सक्सेसफुल जब ख़ानदान होता है तो इससे खुदा उनके नाम को जलाल मिलता है। जी। हाँ, तो हमारी बहू है पोर्शिया। हाँ जी, हाँ जी, तो उनको हम अभी वेलकम करेंगे। तो हाँ, उसको आप कर, मैंने ये सोचा कि मैंने सलीम साहब के साथ इस चीज़ में इत्तेफाक नहीं किया। मैंने अपने बच्चों के रिश्ते कहा कि खुदावंद मैंने निजात याफ्ता ख़ानदानों में शादी करनी है। तो मैं अपनी बहू भी अपने जैसी लाई हूँ कि मैं खुदा का काम करती हूँ। हमारे घर में मीटिंग होती है जुमेरात की, उसमें मैं कलाम सुनाती हूँ और पोर्शिया प्रस्तश करती है। फिर बहनें कहती हैं, बहन बल्कीस आपने बड़ी अच्छी बहू लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, ये इतनी अच्छी प्रस्तश कर लेती है, आप कलाम सुना लेती हैं, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं समझती हूँ ऐसा ही होना चाहिए। आमीन, 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 आमीन। जी भाई सलीम, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जो कुछ कहना चाहते हैं जी, ज़रूर अभी मैं आपके 28 अक्टूबर के प्रोग्राम के जो आपने मेगा प्रोग्राम रखा है उसके हवाला से बात करना चाहूँगा कि कसूर में हम इंतज़ामिया को भी जानते हैं, पास्टर इरफान साहब भी हमारे साथ अटैच हैं, हम इकट्ठे हैं खिदमत के काम में। आप जो भी ड्यूटी उसमें लगाएंगे हम उसमें आपकी खिदमत के लिए थैंक यू, हमागुन थैंक यू, थैंक हैं, यू। तैयार हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए हमारी ज़िंदगियां, हमारी दौलत, सब कुछ आपके लिए हाजिर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच भाई जी, इस ज़बरदस्त चाहत, मोहब्बत और यूनिटी के लिए जो इस वक्त आपने ज़ाहिर की है। और ना सिर्फ चौधरी सलीम साहब और इनके साथ साथ जितने भी ख़ुदाम हैं कसूर शहर के और उसके गिरदोनवा में, वो सब हम सब एक पेज पर हैं, क्योंकि हम सब का जो रोया है वो एक ही है, और वो ये कि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों से, अपनी खिदमत से, अपने ख़ानदानों से जलाल दें और रूहों की निजात का एक बड़ा काम हो। जब हम सब के दिल इस एक बात के लिए मुत्तफ़िक हैं तो हम क्यों एक दूसरे के साथ इख्तलाफ रखें। जब हमारी डेस्टिनेशन एक है, जब हमारा मकसद एक है, और यही कि हम अपने यीशु को ऊंचा सर बुलंद करें और उसकी बादशाहत की वुसअत के लिए काम करें, तो फिर अलग अलग होकर क्यों काम करें।
आए मिलें, और हम मिल भी गए हैं। जब हमारी पास्टर्स मीटिंग हुई, लीडर्स मीटिंग हुई 8 सितंबर को, तो खुदा के रूह ने सब खादमों को, तमाम खुदाम को जो वहाँ आए थे, एक ही पेज पर हम इकट्ठा किया, और हम सब इस बड़े इवेंट के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। और आपके भी साथ का, आपकी इस विलिंगनेस का, और जिस तौर से आपने अपने आप को पेश किया है, थैंक यू सो मच ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। तो जीजो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो खुदा के खुदाम से भी हम सुनेंगे कि ये कितने एक्साइटेड हैं 28 अक्टूबर के लिए। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले हम ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे चौधरी सलीम साहब के साथ और इनकी मिसेस के साथ, और अब इनकी बहू भी हमारे साथ मौजूद हैं, पोर्शिया अखरून। और पोर्शिया की फैमिली के साथ भी हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी FGA से है, और खुदा उनका शुक्र है पोर्शिया के लिए। पोर्शिया बहुत ज़बरदस्त खुदा उनकी वर्शिपर है, और अभी थोड़ी देर में हम पोर्शिया से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आए हम खुदा के खादम पास्टर नवीद मसीह साहब से हम बातचीत करना चाहेंगे। इनका ताल्लुक़ पत्तों की से है, और खुदावंदी ने अपने जलाल के लिए कसरत से वहाँ इस्तेमाल कर रहा है। तो जी पास्टर नवीद साहब, आप क्या 28 अक्टूबर के ताल्लुक़ से कहना चाहेंगे? खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये आज खुदा की बहुत शुक्रगुजारी है कि जो भी चीज़ खुदा से हम मांगते हैं खुदा देता है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद के खादम के साथ बैठकर को बात शेयर कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम के लिए, पास्टर सालक जॉन के लिए, और खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें बहुत खूबसूरत एक वक्त दिया कि हम मिलकर कोई भी काम करें और खुदा की मर्ज़ी को जानें जी। क्योंकि कलाम में जो लिखा है ना कि खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जो फरमाता है, क्या फरमाता है कि हमें आदमियों को खुश नहीं करना, आमीन, बल्कि खुदावंद को खुश करना। आमीन। क्योंकि आज भी जो चीज़ हम खुदा से मांगते हैं खुदा में देता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा, और जो कुछ तुम चाहते हो मैं वही करूँगा। और हमें भी इसी तरह खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक मैं खुदा के खादम के लिए खुदा की बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ। जो प्रोग्राम कसूर में हुआ बहुत अच्छा हुआ, पतोकी में लोग बहुत खुश हैं, और मेरी भी ये दिली ख्वाहिश है। 8 सितंबर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो 8 सितंबर का लीडर्स के साथ, हाँ जी, जो प्रोग्राम हो चुका और अब जो प्रोग्राम करने वाले जा रहे हैं, उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का स्वाब बने। ये कॉल जो आती है ये खुदावंद की तरफ से है। आमीन, आमीन। क्योंकि ये कॉल जब आए तो हमें एक दूसरे के साथ खुशी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। आमीन। क्योंकि खुदा में वक्त देता है कि हम उस जगह पर खड़े होकर खुदावंद के काम को कर सकें। आमीन। भाई मैं आपको यहाँ पॉज करूँगा और आपको बताता चलूँ कि जो 28 अक्टूबर का जो हम बेदारी की मीटिंग करने को जा रहे हैं उसका नाम प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल, खुदावंद ने ये नाम मुझे इसलिए दिया क्योंकि आज कलीसिया पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है बेदारी की। जब कलीसिया बेदार होगी तो उससे फिर रूहों की नजात का काम एक्सपेडाइट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तेज़ हो जाएगा, जल्द होगा, और हम खुदा के जलाल को कसरत से कलीसिया में देखेंगे। और जब कलीसिया बेदार होगी तो फिर जो मुख्तलिफ़ तरह से ना सिर्फ कलीसिया ब्लेस्ड होगी और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान में भी हम खुदावंद की बरकत को एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि आज बहुत से जो मुख्तलिफ़ तरह के हालात क्रिएट हो चुके हैं और जिसकी वजह से हम जो पाकिस्तान की कलीसिया है उसमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और उन प्रॉब्लम्स का हल
खुदा का कलाम है, पाकरू की आग है। जब हम पाकरू की बेदारी की आग से भरे हुए होंगे और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो खुला आसमान अपनी ज़िंदगियों में, अपने ख़ानदानों में और अपने मुल्क में पाएंगे। तो जी भाई जी, आप जारी रखें। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पास्टर साहब कि खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है। उस दिन भी हमने बरकत पाई है और अब भी जो 28 तारीख को प्रोग्राम हो, हम मिलकर एक दूसरे के साथ चलें, आमीन। एक दूसरे के साथ खड़े हों, आमीन। एक दूसरे के लिए बरकत का स्वाब पड़े, क्योंकि खुदा का काम है और खुदा का काम करके समझें। आमीन। क्योंकि हम आदमियों को कुछ नहीं करते, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम ज़िंदगी बसर करते। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई इरफान का, पास्टर इरफान साहब का भी, कि जिसके वसीला से आज खुदा के खादम के पास हम बैठे हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मेरे घर में कोई खादम हो, और खुदा ने मुझे चुना, प्रेज द लॉर्ड, और खुदा ने मुझे खड़ा किया, और 1 माह में मेरी बीवी को खुदा ने शिफा दी। प्रेज गॉड। मैंने कभी रोज़ा नहीं रखा था, क्योंकि पत्तों की में मैं गोली टॉफी का डिस्ट्रीब्यूटर था, अच्छा, स्वीट का काम करता था, और लोग देखते थे। और खुदा के कलाम के मुताबिक मैं ये खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज मैं खुदा की खिदमत करता हूँ। पत्तों की से मैं मोटर बाइक पर ज़िला कसूर में, पत्तों की में, हर जगह पर मैं जाता हूँ जहाँ मुझे खुदा भेजे, जहाँ खुदा खड़ा करे, ये खुदा की मर्जी को हम जानें। आमीन। आज भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। इस प्रोग्राम में 28 में हम खुद भी आए, लोगों को भी लेके आए, और हर तरह से रूह से ममूर होकर आए, और प्रोग्राम के लिए खास दुआ करें कि खुदा उस प्रोग्राम में हर तरह से चलता फिरता रहे, प्रेज द और लॉर्ड, हमारी जिंदगियों के लिए बायस बरकत हो। प्रेज हम गॉड। जब भी चले रूह की हदायत से चले, आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है ना, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं, तो फिर बेटे बने। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर नवीद साहब, बड़ी अच्छी बातें आपने सुनी हैं, और इनविटेशन जो दी गई है 28 अक्टूबर के लिए, ये हफ्ते का रोज़ है, और सब कसूर के रहने वालों को हम मिलकर इस प्रोग्राम के ज़रिया से इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं कि आप ख़ुद भी आएँ और दूसरों को भी बताएं। और फिर 28 अक्टूबर को हम वेन्यू भी जल्द उसको अनाउंस कर देंगे कि कहाँ ये होगा। बेसिकली कसूर शहर में ही होगा, लेकिन जो बड़ा वेन्यू है उसकी डिसीजन 1-2 दिनों में हम ले लेंगे, और फिर उस वेन्यू को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़रूर आप आएँ, और उसके लिए अभी से आप दुआ करना शुरू कर दें। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त पोर्शिया हमारे दरमियान मौजूद हैं, चौधरी सलीम साहब की बहू हैं और एक ज़बरदस्त वर्शिपर हैं। तो पोर्शिया, आप क्या इस बेदारी के इवेंट के ताल्लुक से कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। खुदावंद आपको, आपकी टीम को ढेरों बरकतें दे, और जो कसूर शहर में खुदावंद ने आपको रोया दिखाई कि वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का इख्तिताम कर सकें। मैं भी चर्च में कसूर में जाके वर्शिप करती हूँ, और हमारा चर्च, हमारे पास्टर साहब, हमारी फैमिली और मैं जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं। हर तरह से खिदमत के लिहाज से भी, फाइनेंशली भी हम आपको सपोर्ट करेंगे खुदा उनके फ़ज़ल से। और मेरी तमाम लोगों से इल्तमास है कि सबको इनवाइट करें और ढेरों बरकतें आकर खुदा उनकी रिसीव करें इस प्रोग्राम के वसीले से। थैंक यू सो मच। और पोर्शिया, आप बहुत अच्छा गाती हैं, और आज एक गीत मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, और ये रिकॉर्डेड है। और ये कौन सा गीत है? और क्योंकि मैं चाहता हूं हम अभी इस गीत को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें, तो प्लीज़ इसके ताल्लुक से ज़रा बता दें। मेरे वैसे सोलो भी गीत हैं, लेकिन पास्टर आरिफ रोजर्स बट्टी के साथ गीत है, चौपान है नासरी होगी ना हरगिज़ कभी। ज़बरदस्त। पास्टर हिस्किल्स रोश का वो लिखा हुआ गीत गीत है है जी, कंपोजर भी वो हैं और लिरिक्स भी उनके हैं, और वो हम दोनों ने गाया है ये गीत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी हम इस गीत को सुनेंगे। चौपान है नासरी, हालेलुया। चौपान है नासरी, होगी हरगिज़ ना कमी। प्रेज द लॉर्ड। और ये भी एक पैशन जो खुदा ने मुझे दिया है, क्योंकि जो हमारी कलीसिया है मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत का शिकार है, और गुर्बत जब हम शरीयत को स्टडी करते हैं तो शरीयत के मुताबिक गुर्बत एक लानत है। हाँ, गुर्बत से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और
बहुत से लोग जो गरीब हैं हम उनको किसी तरह से हमें धत्कारना नहीं चाहिए और उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन शरीयत के मुताबिक गुर्बत एक लानत है और खुदावंद अपने लोगों को किसी तरह से भी गुर्बत में नहीं रखना चाहता और इसीलिए वो हमारा चौपान है और हमें कुछ कमी ना होगी। ज़बूर 23 के मुताबिक खुदा का कलाम भरा हुआ है खुदा के वादों से कि वो हर तरह से अपने लोगों को संभालता है, बचाता है, छुड़ाता है। बब्बर के बच्चे भूखे तो हो सकते हैं, लेकिन जो उसके मतलाशी हैं, जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, वो कभी किसी चीज़ के मोहताज ना होंगे। तो इसलिए अजीज़ों, आए अपने चौपान से, अपने नासरी पर, अपने खुदावंद पर, अपने खुदा पर दिल से भरोसा करें, तो वो आपकी ज़िंदगी में से इस गुर्बत की लानत को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। हाँ, मैं एक बार फिर आपको कहता चलूँ, गुर्बत के ज़रिया से हम बहुत कुछ सीखते हैं। गुर्बत जो गरीब लोग हैं उन्हें कभी धत्कारना नहीं चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, दिल से लगाना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जितने हमारे पास वसाइल हैं ज़रूर उनको हम यूज़ करें गरीबों की मदद करने के लिए, लेकिन गुर्बत के साथ कोई प्यार नहीं हमारा। गुर्बत एक लानत है और उसके ख़िलाफ़ हम मैसेज आपको ये दे रहे हैं कि खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदा आपको गुर्बत में से निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आए इस खूबसूरत गीत को सुने। पोर्शिया और पास्टर आरिफ रॉजर भट्टी के साथ ये गीत है। तो आए इस खूबसूरत गीत को सुने। चौपान है नासरी, होगी ना हरगिज़ कमी। चौपान है नासरी, होगी ना हरगिज़ कमी। राहत के चश्मों के पास मुझको मिली जिंदगी। चौपान है नासरी, होगी ना हरगिज़ कमी। करता है मुझको बहाल, खतरे से देगा निकाल। करता है मुझको बहाल, खतरे से देगा निकाल। बख्शेगा अब्दी जलाल, हर समत होगी खुशी। चौपान है नासरी, होगी ना हरगिज़ कमी। रोशन मेरा दिल हुआ, राहबर मेरा वो हुआ। रोशन मेरा दिल हुआ, राहबर मेरा वो हुआ। यीशु मुझे मिल गया, हर गाम पे रोशनी। चौपान है नासरी, होगी ना हरगिज़ कमी। डरना नहीं मौत से, रुकना नहीं खौफ से। डरना नहीं मौत से, रुकना नहीं खौफ से। बढ़ते रहो
शौक से, पीछे ना हटना कभी, जो पान है नासरी, होगी ना हरगिज़ कमी। राहत के चश्मों के पास मुझको मिली जिंदगी, जो पान है नासरी, होगी ना हरगिज़ कमी। वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने खूबसूरत ज़बरदस्त गीत सुना। और पोर्शिया, थैंक यू सो मच इस ज़बरदस्त गीत के लिए, इस ज़बरदस्त मैसेज के लिए जो आपने वर्शिप के थ्रू, प्रेज एंड वर्शिप के थ्रू हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। और खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। तो जी पास्टर चार्ल्स मुबारक साहब, वेलकम वंस अगेन। और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर अपने ख़ानदान के ताल्लुक़ से, अपने वालिद साहब के ताल्लुक़ से शेयर करें, और फिर जो आने वाला इवेंट है उसके ताल्लुक़ से भी। जी मसीह खुदावंद में सबसे पहले तमाम सामाईन को और खुदा के खादिम आप सबको मेरी तरफ़ से इस्लाम। और मैं नहायत खुश हूँ पास्टर साहब आपके लिए, आपकी सारी इनविटेशन के लिए, पास्टर डॉक्टर इरफान पॉल के लिए। उन्होंने दावत दी कि अपना एक्सपीरियंस जो है 8 सितंबर का भी, और ख़िदमत, और आने वाला जो बड़ा खूबसूरत टाइटल जो आपने अभी अनाउंस कर रहे थे, प्रेयर एंड वर्शिप, दैट वाज अम्यूजिंग, यानी डिफरेंट एक नाम है। बाकी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स, प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल जी। तो खुदावंद इसमें दुआगो है, इसमें खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करे। तो चंद एक बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगा। अव्वल जो 8 सितंबर को मीटिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे तादाद वहाँ पर 2 गुना कहें 3 गुना कहें यकीनन नज़र आ रही थी। तो उम्मीद रखते हैं जिस तरह से वहाँ पे तादाद थी, खुदावंद उसी तरह से 28 अक्टूबर को भी अपना जलाल ज़ाहिर करेगा। जैसे पादी साहब ने मेरा नाम अनाउंस किया, पास्टर चार्ल्स मुबारक, मेरे वालिद साहब पास्टर मुबारक मसीह, बहुत सारे लोग कसूर के गाँव शहरों से उनको जानते भी हैं, और बहुत सारे खादिम उनके वसीले से, उनकी खिदमत की वसीले से मसीह के खेत में आज खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने 95 में इस खिदमत का आगाज़ किया लाहौर से। वो बड़ी मेहनत के साथ, कोशिश के साथ, मेरे वालिद और मेरी वालिदा दोनों जो हैं वो कसूर के इलाके में जाते, वहाँ पर खिदमत का काम उन्होंने शुरू किया। और बात सब शुरू में बताऊँगा, आगाज़ में ये एक बड़ा मुश्किल टारगेट था, क्योंकि मैं अपने घर में एक सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। तो मुझे एक्सपीरियंस था, नज़र आ रहा था कि घर के हालात कैसे बदल रहे हैं। 95 में जब उन्होंने खिदमत शुरू की, तो 95 में वो यहाँ से लाहौर से वो कसूर जाया करते, रौ खान वाला में, वहाँ पे उन्होंने खिदमत का आगाज़ जो है वो। और मैं आपको बताता चलूँ, मुझे याद है कि जो ये सड़क थी इतनी ख़राब थी और कई सालों तक ख़राब रही। और क्योंकि हम भी काफ़ी काम करते रहे, तो उनका लाहौर से उस वक़्त, अभी तो घंटे से भी कम का सफ़र हो गया, अभी तो बड़ा मुख्तसर हो बहुत, गया, उस वक़्त 2-3 घंटे लग जाते थे वहाँ जाते जाते ही। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा सैक्रिफाइस था, एक बड़ा उनका हौसला था कि इस तरह से खुदावंद की आवाज़ और उस बुलाहट को सुनकर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। प्रेज द लॉर्ड। और ये जब खिदमत का आगाज़ किया उन्होंने जाकर के, तो शुरू के 3 साल जो है वो ऐसे ही एक्सपीरियंस हुए जैसे यूना मछली के पेट में वो 3 दिन गुजारता है। मैं घर के हालात देख रहा था। 3 साल हमने बड़ा सर्वाइव किया है। अच्छा। 3 साल बगैर दूध के चाय पी हमने, स्ट्रगल खिदमत के शुरू में, क्योंकि वो फाइनेंशियल इतना नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी,
फिर और भी बहुत सारे मसाइल्स थे, लेकिन मेरे मामा और पापा दोनों ने जा कर के इस खिदमत को शुरू किया। उस वक्त बच्चों से इन्होंने खिदमत का आगाज़ किया। बड़े तो इबादत में आने के आदी नहीं थे, बच्चों को जा कर के इन्होंने तालीम दी। रौ खान वाला नया जो पिंड है, रौ खान वाला फाटक पे चर्च, वहाँ पे इन्होंने खिदमत का शुरू किया 95 में जा कर के। ज़बरदस्त और ज़बरदस्त। 3 साल स्ट्रगल की, मेहनत की, और आहिस्ता आहिस्ता खुदाम ने वहाँ पर एक कलीसिया का वजूद दिया। आज शुक्रगुजारी है खुदाम की, मैं उनके इंतकाल के बाद 2014 में जब उनका इंतकाल हुआ, उनके बाद मैं उस खिदमत को लेकर के चल रहा हूँ। और किसी भी गांव में जब मैं जाता हूँ तो कोई ना कोई शागिर्द उनका मुझे मिल जाता है, और वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि फ़लाँ साल में फ़लाँ वक्त में मैंने उनके वसीले से मसीह को कबूल किया, Praise the Lord. बपतिस्मा पाया, Praise और अब the मैं Lord. खिदमत कर रहा हूँ। ज़बरदस्त तो ज़बरदस्त। ये खुदावंद के फजल के वसीले से है। और इसी के साथ जो 28 अक्टूबर का प्रोग्राम है, प्रेयर एंड वर्शिप फेस्टिवल, दुआ है कि खुदावंद उसमें अपना जलाल ज़ाहिर करे। मैं एक आयत के साथ इसको कंक्लूड करूँगा कलाम मुक़द्दस में से, छोटा सा थॉट। ये सिर्फ एक थॉट ही नहीं है, बल्कि जितने भी सुन रहे हैं आप सबके लिए चैलेंज भी है। बाइबल मुक़द्दस में से जब हम देखते हैं कुलूसियों की कलीसिया के नाम बुज़ुर्ग पौलुस रसूल का ख़त, उसका 4था बाब, उसकी 2 आयत से 6 आयत तक मैं कलाम मुक़द्दस में से आप सबके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले, ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूँ। ये बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत तजुर्बा है। देखिए, वो खुद कैद में है, लेकिन दरवाज़ा कलाम का खुलवाना चाह रहे हैं। हालांकि कैद वाला बंदा तो कहेगा कैद का दरवाज़ा खुले। सही। जो मोटिव है ना उनका, वो है कि खुदावंद कलाम का दरवाज़ा खोले। आज अगरचे पैरामीटर्स बदल चुके हैं, आज हमारे ख्यालात बदल चुके हैं, आज हमारी ख्वाहिश है कोई और दरवाज़ा खुले, कोई मिनिस्ट्रियल गेट खुल जाए, कोई बरकत का दरवाज़ा खुले। खुलना चाहिए। अभी पास्टर साहब इसमें ऐड कर रहे थे कि हम बाइबल की रूह से जब देखते हैं तो बाइबल हमें गरीब नहीं रखना चाहती, लेकिन कलाम कहता है पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, Amen. फिर सारे दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। Amen. तो बुजुर्ग पौलुस रसूल यहाँ पर कलीसिया को, कुलसे की कलीसिया को ये एक ही दरख्वास्त करते हैं कि भाइयों मेरे लिए दुआ करो, अगरचे मैं कैद में हूँ तो भी दुआ में मशगूल रहो। और दुआ क्या करनी है? कलाम का दरवाज़ा खुले। इसलिए जितने भी सुन रहे हैं दुआ कीजिए, 28 अक्टूबर को खुदा कलाम के दरवाजे खोले। 28 अक्टूबर को खुदा वहाँ पर बड़े बड़े भेद जो है वो खोले, और ये फेस्टिवल जो है ये मुनफरद फेस्टिवल हो। ये उसी सूरत में है जब कलीसिया इस बड़े काम के लिए दुआ करेगी। और इसके आगे नताइज देखते हैं, लिखा है, और उसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजिम है, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मेरी यही अपील है कि जो आने वाला प्रोग्राम है 28 तारीख का, उसके लिए दुआ करते रहिए। बाइबल कहती है दुआ में मशगूल रहें, दुआ करते रहें। खुदावंद उस प्रेयर एंड वर्शिप फेस्टिवल के वसीले से कलाम के दरवाजे खोले। खुदावंद बड़े बड़े भेद खोले अपने बंदा के वसीले से। जब खुदा का खादिम वहाँ पर कलाम सुनाने के लिए आए तो यकीनन वहाँ पर खुदावंद अजीब तरीके से काम करे। आज ज़रूरत है कलाम के दरवाजे खोलने की, बाकी दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस आयत को देखते हुए हमें इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में रखना है। इसके लिए आप अपनी दुआ रोज़ा जब भी आप पर्सनल प्रेयर करते हैं, यकीनन खुदा के खादिम के साथ इस दुआ में शरीक होते हुए इस प्रोग्राम के लिए दुआ करते रहिए कि खुदावंद इसके वसीले से कलाम के दरवाजे खोले। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद
आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर साहब आपको भी खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत सी रूहों पर खुदा कलाम का दरवाज़ा खोले। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर चार्ल्स, बहुत ज़बरदस्त मैसेज और ज़बरदस्त इनकी ज़िंदगी और इनके ख़ानदान की टेस्टिमोनी है, इनके ख़ासकर इनके वालिद साहब की, और जिन हालात में और जिस तौर से उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया और आज खुदावंद इनको कसरत के साथ ब्लेस किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अज़ीज़ो याद रखें 28 अक्टूबर को हम कसूर शहर में जो बड़ा प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल इवेंट करने को जा रहे हैं, इसमें ज़रूर आप शिरकत करें और दूसरों को भी बताएं और दुआ करते रहें ताकि सारे मामला तमाम इंतज़ामात बड़े ही अच्छे तरीके से हम कर सकें और ये प्रोग्राम कसूर शहर के लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए बेदारी का बाइस हो। और ये आपने हम सब के साथ मिलकर दुआ करनी है। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आपकी जो भी कोई मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है या बीमारी है, खुदावंद के सामने रखें और इसके साथ साथ हम 28 अक्टूबर के इवेंट को भी खुदावंद के सामने रखेंगे। तो आए अज़ीज़ों, हम दुआ करें और खुदावंद से उसके जलाली कामों को मांगें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा बाप, यीशु के नाम में हम सब मिलकर तेरी पाक हुजूरी में हाज़िर हैं। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद तेरे इन प्यारों के लिए जो आज मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इन ज़बरदस्त गवाहियों के लिए जो हमने तेरे जलाल के लिए सुनी है। और अब आए खुदावंद, जितने हमारे लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और अपनी दरख्वास्त और अपनी मनाजात और गुजारिशात तेरी हजूरी में पेश कर रहे हैं, एक एक की दरख्वास्त को सुन और खुदावंद तू मौजज़ात कर दे। जो बीमार है इसी लम्हा शिफा पाएँ और खुदावंद ये तेरे मौजज़े को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। तेरी शिफा देने वाली क़ुव्वत और कुदरत से लेकर पाँव तक गुज़र करे और एक एक बीमार बदन शिफा पाए। और इसी तरह से खुदावंद जो और कोई दरख्वास्त तेरी हजूरी में रखे हुए हैं, तो एक एक दरख्वास्त को सुन और कबूल फरमा। इसी तरह से जो बदरूहों के सबब से सताए जा रहे हैं, हर तरह की इब्लीसी नापाक रूहों को हम हुक्म देते हैं कि छोड़ो इनकी ज़िंदगियों को, छोड़ो इन ख़ानदानों को यीशु मसीह के नाम में, और हर तरह से खुदावंद ये तेरे इत्मीनान में ज़िंदगी बसर करें। और इसी तरह से खुदावंद हम 28 अक्टूबर को और उस इवेंट को जो कसूर शहर में हम करने को जा रहे हैं तेरे हाथों में देते हैं। उसके सारे इंतज़ामात को, तमाम जो भी हमने परमिशंस लेनी है और एक एक चीज़ के लिए और वेन्यू के लिए ख़ास कर तू खुदावंद हमें लीड कर, गाइड कर, और वो वेन्यू हो जो तेरी तरफ से हो, जहाँ पर हम मैक्सिमम लोगों को वहाँ अकोमोडेट कर सकें और तेरे बड़े जलाल को वहाँ हम देखें। तेरे मौजज़ात को वहाँ मांग लेते हैं और खुदावंद एक बेदारी का काम मांगते हैं। तेरे पाक रूह की आग खुदावंद लोगों के दिलों में भड़क उठे, कलीसियाओं में ये बेदारी की आग लग जाए ताकि खुदावंद जो कलीसिया कसूर है और कलीसिया पाकिस्तान है इससे बरकत पाए। खुदावंद ये सारी हमारी जो दरख्वास्तें हैं तेरी हजूरी में यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं, और इसका सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। तो जीजो, अगर आप और जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं 28 अक्टूबर के ताल्लुक से, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए से ज़रूर कॉल करें। और इस तरह से जो पादरी साहिबान हैं, अगर आप तक हमारी टीम नहीं पहुंची, पास्टर साजिद और पास्टर इरफान पॉल आप तक नहीं पहुंचे, तो आप कॉल करें और हमारे प्रेयर वॉरियर्स के साथ अपना तारुफ़ करवाएं और अपनी कलीसिया के ताल्लुक से बताएं, ताकि आपको भी इस इवेंट में, इस बेदारी के इवेंट में आपको भी इन्वॉल्व किया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस वक्त मैं अपने इन गेस्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चौधरी सलीम साहब, थैंक यू सो मच, आप आए, और आपकी मिसेस के भी हम शुक्रगुजार हैं। और इस तरह से पोर्शिया, थैंक यू सो मच, आप भी आए और आपने खूबसूरत जो गीत हमारे साथ शेयर किया है, थैंक यू। और पास्टर चार्ल्स साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं, और इसी तरह से पास्टर
नवीद साहब, थैंक यू सो मच। तो जीसो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।